नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कहा, प्रदेश में सुशासन सरकार की प्राथमिकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 16वीं राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और राज्य में आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि आज देश में ऐसी सरकार है जो गरीबों के बारे में पहले सोचती है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पीएम जन मन महाअभियान का उद्देश्य अत्यधिक पिछड़े जनजातीय लोगों तक सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच सुनिश्चित करना है। पीएम जनमन महाअभियान में हमारी सरकार ने ऐसे सभी नियम बदल दिए हैं जिससे आपको परेशानी होती थी। पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक आसानी से सड़क बने, इसके लिए सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना के नियम बदल दिए। सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट से जुड़ा नियम भी बदल दिया। पिछड़ी जनजातियों के हर परिवार तक बिजली पहुंचे, इसके लिए विशेष तौर पर उन्हें सोलर पावर वाले कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में युवाओं को, दूसरे लोगों को तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलता रहे, इसके लिए सैकड़ों नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री के आज के संवाद से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बांसवाड़ा की तलवाड़ा पंचायत समिति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बारां में प्रधानमंत्री के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी की मौजूदगी में समरानिया में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबके साथ और सबके विश्वास से प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में अहम निर्णय ले रही है। आज बांसवाड़ा में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में उन्होंने योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को परिवेदनाओं के लिए जिला मुख्यालय और राजधानी तक नहीं आना पड़े, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित जन सुनवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को भ्रष्टाचारियों, खनन और भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के उमराई स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर जारी हैं। आज बांसवाड़ा की तलवाड़ा पंचायत समिति में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जनजातीय क्षेत्र के लिए सरकार ने जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को पर्यटन के साथ ही रेल लाइन और हाईवे से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा।
संकल्प यात्रा के तहत भीलवाड़ा जिले के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक राजेंद्र रत्नू ने आज करेड़ा पंचायत समिति के धुमाला गांव में आयोजित शिविर का अवलोकन किया। श्रीगंगानगर में संकल्प यात्रा में जिला मुख्यालय पर महिला पार्क और नगर परिषद परिसर में शिविर लगाया गया। इसमें सांसद निहाल चंद ने आमजन को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा गांव 8B, 25H, दलपत सिंहपुरा, 3Y, लाधूवाला, मोहनपुरा, मनफूल सिंहवाला, भगवान सर, भैरूपुरा, मानकसर, 13SD, मोरजन खारी, सरदारपुरा जीवन, बींज बायला, घूमड़वाली में शिविर लगाए गए। करौली जिले की सपोटरा नगर पालिका में आज संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सांसद मनोज राजौरिया ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। संकल्प यात्रा के तहत बूंदी में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर द्वारा चित्तौड़गढ़ में विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी 17 से 19 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इस आयोजन की तैयारी के सिलसिले में आज जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी धायगुड़े स्नेहल नाना ने अधिकारियों की बैठक ली। आज सेना दिवस है। इस अवसर पर भारतीय सेना की केंद्रीय कमान की 76वीं सेना दिवस परेड लखनऊ में आयोजित की गई। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना दिवस परेड का निरीक्षण किया और देश के प्रति बलिदान देने वाले सैनिकों को 14 गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया। जनरल पांडे ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकसित किया है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रत्येक सैनिक ने अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो, दुर्गम इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम में तैनाती हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादी घुसपैठ संबंधी ऑपरेशन हो या प्राकृतिक आपदाओं में मानव राहत और बचाव का कार्य हो, इन सभी को पूरी निष्ठा और कार्य कुशलता से निभाया है। सभी रैंक ने प्रत्येक परिस्थिति में कड़ी मेहनत से उच्च कोटि का ट्रेनिंग प्राप्त करके स्वयं को युद्ध के लिए और अधिक सक्षम बनाया है। उत्तरी सीमाओं पर हमारी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। सप्त शक्ति कमांड में भी 76वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने प्रेरणा स्थल जयपुर पर वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। जनरल ऑफिसर ने सभी अधिकारियों, जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 16वीं राज्य विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों के वास्ते एक दिन का प्रबोधन कार्यक्रम कल जयपुर में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। समापन समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। श्री देवनानी ने बताया कि प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, सदन में आचरण तथा संसदीय परंपराएं विषय पर सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह विधायकों को जानकारी देंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में बताएंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी संसदीय समितियां और उनके कार्यों पर विचार व्यक्त करेंगे। सांसद घनश्याम तिवाड़ी संसदीय विशेषाधिकार और विधेयक पारण प्रक्रिया की जानकारी देंगे। विधायी मामलों के विशेषज्ञ चक्षु राय बजट प्रबंधन और कटौती प्रस्ताव तथा सांसद राजेंद्र अग्रवाल संसदीय प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के बारे में विधायकों को विस्तार से बताएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह जयपुर में विधायकों के प्रबोधनी कार्यक्रम में उद्घाटन और संबोधन के बाद करौली जिले में श्री महावीर जी जाएंगे, जहां वे मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद उनका धौलपुर के मिलिट्री स्कूल जाने का कार्यक्रम है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 812वें सालाना उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के जायरीन का जत्था आज अजमेर पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। जत्थे को सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में ठहराया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं।
प्रदेश में आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरूआत हुई। सभी जिलों में इस मौके पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाड़मेर में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सवाई माधोपुर में रणथंभौर सर्किल पर सड़क सुरक्षा माह का विधिवत शुभारंभ पुलिस उप अधीक्षक द्वारा किया गया। इस मौके पर ऊंट गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए और दोपहिया तथा चौपहिया वाहनों के चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। टोंक में कलेक्ट्रेट परिसर से ई रिक्शा रैली का आयोजन किया गया। बीकानेर में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने यातायात पुलिस की दोपहिया वाहन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भरतपुर में बाइक रैली के साथ इसका शुभारंभ हुआ। मिनी सचिवालय से शुरू हुई जागरूकता बाइक रैली को जिला कलेक्टर लोक बंधु ने झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा में इसकी शुरूआत दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से तैयार किए गए नाटक के मंचन से हुई। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीकर में परिवहन विभाग की ओर से बाइक रैली निकालकर आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। संसदीय राजभाषा समिति ने आज आकाशवाणी जयपुर के साथ निरीक्षण बैठक की। इस दौरान समिति ने मंत्रालय और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में केंद्र पर हो रहे राजभाषा हिन्दी के कार्यों का अवलोकन किया। मकर संक्रांति के पुण्यकाल के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों ने पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया। पुष्कर सरोवर में हजारों लोगों ने स्नान किया और मंदिर के दर्शन कर दान पुण्य किया। इस मौके पर लोगों ने गायों को चारा खिलाया। पुष्कर में आज पतंगबाजी भी हुई, जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। कई स्थानों पर लोगों ने खाद्य सामग्री का वितरण किया। झालावाड़ जिले में श्रद्धालुओं ने पवित्र चंद्रभागा नदी सहित अन्य जलाशयों और सरोवरों में स्नान कर पूजा अर्चना के बाद दान पुण्य किया। इस मौके पर झालावाड़ की श्रीकृष्ण गौशाला में 56 भोग का आयोजन हुआ और गायों को खिलाया गया। बूंदी में केशवराय पाटन की चरमण्यवती नदी और कमलेश्वर में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। करौली जिले में आज विभिन्न संगठनों की ओर से गरीब और बेसहारा लोगों के लिए खाद्य सामग्री और ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त जारी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 16वीं राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और प्रदेश में आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरूआत हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।